राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि राजस्थान में जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, साथियों उन पंचायत चुनावों में जो भी पंच सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है, जिला परिषद प्रधान या जिला प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहता है, उन सभी के लिए साथियों बड़ी अपडेट आ गई है। उनके लिए साथियों अब 10 नए नियमों का पालन उनको करना होगा। साथ में दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए उनको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बारे में पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों अवश्य आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें, क्योंकि साथियों यदि आप पूरी जानकारी नहीं लेते हैं और आपके पास दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स पहले से उपलब्ध नहीं रहते हैं या आप इन नए नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो दोस्तों आप राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ सकते। चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, यदि उसको चुनाव लड़ना है तो उनको इन नियमों का पालन करना होगा। साथ में ही दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से उपलब्ध होने चाहिए। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो साथियों आप यहां पर चुनाव नहीं लड़ सकते। राजस्थान पंचायत चुनाव 2025 में जनता चुनेगी अपना जनप्रतिनिधि, लेकिन उम्मीदवारों को पहले खुद को नियमों और दस्तावेजों को तैयार करना होगा। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं, इन दस्तावेजों को पहले से तैयार रखते हैं, तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, वरना आप राजस्थान में पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। साथियों राजस्थान पंचायत चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार चुनाव होने जा रहे हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के पदों पर। साथियों अगर आप भी प्रधान, सरपंच या वार्ड पंच का, जिला परिषद का प्रमुख का, जिला प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो साथियों आपको चुनाव लड़ने से पहले ही 10 नए नियमों का पालन करना होगा। इनकी जानकारी आपको चाहिए। साथ में 10 जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है इनका भी आपको पालन करना होगा। यदि आपके पास ये 10 डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यदि आप इन 10 नए नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो दोस्तों आप राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ सकते। साथियों पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए अवश्य वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरी जानकारी ले। और दोस्तों बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। साथियों राजस्थान में यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कौन कौन सी पदों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिनके ऊपर आप भी साथियों चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ग्राम पंचायत में देखते हैं तो साथियों सरपंच और पंच यानी कि वार्ड पंच का चुनाव होने जा रहा है। इसके अलावा साथियों पंचायत समिति में भी 2 पदों पर यानी कि पंचायत समिति सदस्य जो कि प्रधान का भी चुनाव करेंगे, दोनों पदों के चुनाव यहां पर होने जा रहे हैं। साथ में दोस्तों जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख का चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों इनमें से आप किसी भी पद के लिए खड़े होकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप इन नियमों को अवश्य जान लें। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो दोस्तों आपको फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। इन नियमों में यदि आप नहीं आते हैं तो साथियों आप चुनाव नहीं लड़ सकते। बिना किसी देरी के हम जानकारी लेते हैं कि राजस्थान पंचायत चुनाव 2025 में उम्मीदवारों के लिए कौन कौन से 10 नियम है, जिनके तहत उनको इनका पालन करना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पहला ही नियम है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आयु नामांकन आप भरेंगे उस तिथि को आपकी 21 की वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, इससे अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम उम्र यदि आपकी है तो आप फॉर्म नहीं लगा सकते, लगाते हैं तो आपका रद्द कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों उम्र का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड भी आपके लिए जरूरी होगा। साथ में दोस्तों दूसरा नियम यहाँ पर है, राजस्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। केवल राजस्थान का स्थायी निवासी पंचायत चुनाव में भाग लेगा। निवास प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। अगर किसी का पता दूसरे राज्य का है तो उसका नामांकन अस्वीकार हो जाएगा, अर्थात उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। दूसरा नियम है दोस्तों शैक्षिक योग्यता आवश्यक। सरपंच पद के लिए कम से कम 8वीं पास, प्रधान के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। शैक्षिक प्रमाण पत्र नामांकन के साथ आपको लगाना होगा, फोटोकॉपी लगानी होगी। फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर आपका नामांकन रद्द हो जाएगा और यदि आप चुनाव भी जीत जाते हैं तो आपका चुनाव भी बाद में रद्द कर दिया जाएगा। चौथा नियम है दोस्तों आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। किसी गंभीर अपराध या भ्रष्टाचार मामले में शामिल व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा। न्यायालय में चल रहे मुकदमों की जानकारी भी आपको देनी होगी। गलत जानकारी देने पर चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई आपके ऊपर करेगा और आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। और यदि आप चुनाव जीत भी जाते हैं तो आपका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा।
पांचवा नियम है चुनाव खर्च सीमा का पालन करना आपके लिए जरूरी होगा। चुनाव में तय सीमा से अधिक खर्च करना नियम उल्लंघन माना जाएगा। सभी खर्च का आपको रिकॉर्ड रखना होगा। यदि आप रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो साथियों आपका चुनाव निरस्त हो सकता है। इसलिए आपसे साथियों यहाँ पर चुनाव का जो खर्च है उसका रिकॉर्ड भी मांगा जाएगा तो ये आपको आपके पास होना चाहिए। सीमा से अधिक खर्च करने पर उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगला नियम है घर में शौचालय होना अनिवार्य है। उम्मीदवार के घर में व्यक्तिगत शौचालय होना जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन की यह शर्त पूरी करता है। बिना शौचालय वाले उम्मीदवार का नामांकन अस्वीकृत माना जाएगा और चुनाव जीतने पर भी उसका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। सातवां नियम है कोई बकाया कर या ऋण नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार पर बिजली, पानी और बैंक ऋण का बकाया नहीं होना चाहिए। नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा। सरकारी बकाया पाए जाने पर चुनाव से वंचित आपको किया जा सकता है। दोस्तों आठवां नियम है सही आरक्षण और जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आपको प्रस्तुत करना होगा। आरक्षित सीटों पर खड़े होने वाली महिला पुरुष को मान्य प्रमाण पत्र देना होगा। फर्जी प्रमाण पत्र नामांकन रद्द हो जाएगा। प्रमाण पत्र जिला या फिर तहसील स्तर पर जारी होना चाहिए। यानी कि साथियों आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आरक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप आरक्षित सीट के ऊपर चुनाव नहीं लड़ सकते। नवा नियम है एक व्यक्ति एक पद पर ही चुनाव लड़ सकता है। कोई भी उम्मीदवार एक साथ दो पदों पर नामांकन नहीं कर सकता। यदि ऐसा पाया गया तो दोनों नामांकन निरस्त कर दिए जाएंगे। केवल एक पद के लिए आवेदन करना ही यहाँ पर मान्य किया जाएगा। 10वां नियम है दोस्तों आचार संहिता का सख्त पालन करना होगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी आचार संहिता सभी पर लागू होगी। मतदाताओं को प्रलोभन देना, रिश्वत देना, जातिगत अपील करना वर्जित होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको यहां पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उल्लंघन करने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको पंचायत चुनाव में इन सभी 10 जो नियम है इनका आपको पालन करना होगा। यदि आप पालन नहीं करते हैं तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। चुनाव जीत भी जाते हैं तो आपके चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा। साथियों यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपके पास ये 10 जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। ये आप पहले तैयार रखें वरना आप साथियों चुनाव नहीं लड़ सकते। आपके चुनाव का जो फॉर्म होगा उसको रद्द किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड पहचान के लिए अनिवार्य होगा। दूसरा निवास प्रमाण पत्र, राजस्थान के स्थायी निवासी होने का सबूत आपको निवास प्रमाण पत्र के रूप में देना होगा। तीसरा शैक्षिक प्रमाण पत्र, न्यूनतम योग्यता साबित करने के लिए दोस्तों आपके पास शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। इसकी फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ लगानी होगी। चौथा है पासपोर्ट साइज का फोटो, नामांकन फॉर्म के साथ संलग्न करना जरूरी होगा। यानी कि आपका पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो भी आपको यहाँ पर चाहिएगा। जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित सीट के लिए यदि आप उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र जिस भी जाति के आप हैं उसका आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा। छठा नियम साथियों यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है संपत्ति व संपत्ति घोषणा पत्र। पारदर्शिता के लिए ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए जो कि आपको तहसील में साथियों ये तहसील में आप बनवा सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा तो साथियों आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। सातवां डॉक्यूमेंट है शौचालय प्रमाण पत्र, स्वच्छता शर्त पूरी करने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपका साथियों निजी शौचालय होना चाहिए। यदि आपके घर पर निजी शौचालय नहीं है सो साथियों चुनाव आप नहीं लड़ सकते। उसका आपको दोस्तों यहाँ पर भी शपथ आपको लेनी होगी। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, भुगतान और पहचान सत्यापन हेतु आपको बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी लगानी होगी। नवा डॉक्यूमेंट्स है नामांकन पत्र फॉर्म 3A या संबंधित जो फॉर्म होगा जो कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा वो फॉर्म आपके पास होगा। उस फॉर्म को आप भरेंगे, पूरी डिटेल आप भरेंगे, सभी अनिवार्य जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी फोटोकॉपी आप इस फॉर्म के साथ लगाएंगे, संलग्न करेंगे और जमा कराएंगे। साथ में दोस्तों 10वां डॉक्यूमेंट्स है NOC, नो ड्यू सर्टिफिकेट, किसी भी सरकारी देयता से मुक्त होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये 10 साथियों आपके पास डॉक्यूमेंट्स चुनाव लड़ने से पहले होने चाहिए। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इन नियमों का आप पालन नहीं करते हैं तो दोस्तों आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में से
कोई भी एक अधूरा डॉक्यूमेंट्स है तो उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता। साथियों, यदि आप फॉर्म भरेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए साथियों, अवश्य ही आप इन नियमों का और इन डॉक्यूमेंट्स का अवश्य ध्यान रखें और साथियों चुनाव से पहले आप इनको कंप्लीट रखें ताकि आसानी से आप किसी भी पद के लिए साथियों चुनाव लड़ सके, फॉर्म भर सके। साथियों, इसके अलावा और भी अन्य जानकारी आएगी तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।